प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें जीवितों के बीच में जीवित रखा है। यशायाह नबी का किताब उसका 6 अध्याय, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 6 उसके आयत 1 से लेकर हम आयत 9 तक पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। सेवा के लिए यशायाह की बुलाहट। जिस वर्ष उजिय्याह के राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र ने घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सैनों का यहोवा पवित्र पवित्र है, सारी धरती उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सैनों के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक सराप हाथ से अंगारा लिए हुए जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं जहाँ हूँ, मुझे भेज। उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बुझो। आमीन। पंजाबी में पढ़े। परमेश्वर यशायाह ਨੂੰ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਉਜੀਯਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਲਿਬਾਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਖੜੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 6 ਖੰਭ ਸਨ। हर प्राणी 2 खंभां नाल अपना मुंह ढकदा, 2 खंभां नाल अपना शरीर ढकदा अते 2 खंभां नाल उड़दा सी। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਮੰਦਰ ਧੂਏ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। तद मैं बोल उठिया, मैं नाश हो गया, मेरे बचन दी कोई उम्मीद नहीं है। मेरे मुंहों निकलन वाला हर बोल गंदा अते मैं गंदे बोल बोलण वाले लोकां विच ही रहंदा हां। ਇਹ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਤਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਵੇਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੱਗ ਦਾ ਕੋਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਉਹ ਮੱਗ ਦਾ ਕੋਲਾ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖ, ਇਸਨੇ ਤੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਘੱਲਾਂ? ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ? ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਘੱਲੋ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੁਣੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਖੋ पर तुसी पहचान ना सकोगे। आमीन आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। सबको देखकर बहुत खुशी हूं मैं, और मैं विश्वास करता हूं कि आप भी प्रभु के घर में आकर खुश हैं। कितने लोग प्रभु घर में आकर खुश हैं? सच में खुश हैं? आर यू हैप्पी टू बी इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड? क्योंकि प्रभु के घर में जब आते हैं हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि यह हमारा पिता का घर है।
और यहाँ पर हमें शांति मिलती है, यहाँ पर हमें जीवन मिलता है, यहाँ पर हमें माफी मिलती है, और जो हम यहाँ से प्रार्थना करते हैं वो हमें प्रभु देता है। आमीन। जब हम प्रभु के घर में आते हैं, जब हम प्रभु की हुजरी में आते हैं, वहां पर हमें खुश होना है। क्योंकि आज मैं आपको बताना चाहता हूं एक बात के बारे में जो कि हम सबको जानना चाहिए, सीखना चाहिए प्रभु की हुजरी में। आप कितने लोग विश्वास करते हैं इस जगह में प्रभु है? अगर आप इधर उधर सोचेंगे प्रभु, आप कितने लोग जानते हैं कि वो आपकी सोच को वो जानता है? डू यू नो दैट ही नोस योर थॉट्स? क्या आप जानते हैं आपकी सोच को जानता है? क्या आप जानते हैं कि वो प्रभु यहाँ पर है और आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो जानता है? आप पीछे वाले दिमाग से क्या चल रहा है वो जानता है? वो आपको पता है? आपको पता है आप किस मकसद से यहाँ पे आए? वो जानता है करके आप जानते हैं? आपका मकसद क्या है वो जानता है, फिर भी वो आपसे प्यार करता है। क्या आपको पता है कि जो परमेश्वर के घर में आप आए हैं वो परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करता है? यस, दो लोग बोले यस। डू यू नो दैट द प्रेजेंस दैट यू आर इन, द गॉड ही लव्स यू? क्या आपको पता है कि वो आपसे प्यार करता है? क्या आप उससे प्यार करते हैं? कब प्यार करते हैं? एतवार को है, जब काम हो जाएगा तब? हर रोज? अगर हम उससे प्यार करते हैं तो हम उससे मिले बगैर नहीं रह सकते हैं। अगर हम प्रभु से प्यार करते हैं तो हमें कोई बोलने की जरूरत नहीं है कि चलो जी चर्च जाएंगे। हम उससे मिलने के लिए बेकरार रहेंगे, हम उसे मिलने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। क्या आप तैयारी के साथ आए हैं प्रभु से प्यार करने के लिए? मैं जब भी प्रभु की हुजरी में आता हूं मैं खुश होता हूं, क्योंकि प्रभु की हुजरी में कुछ बात है। आमीन। सारे तैयार हैं? वचन सुनने के लिए तैयार हैं? आपका दिल तैयार है रिसीव करने के लिए? क्योंकि प्रभु का वचन के जरिए से आज हम सीखेंगे प्रभु की हुजरी क्या है। आज जो मैं बताना चाहूंगा प्रभु की हुजरी, बोले प्रभु की हुजरी, द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हम सब चाहते हैं कि प्रभु की हुजरी हमें मिले, प्रभु की हुजरी को हम जाने, लेकिन आज हम सीखेंगे प्रभु की हुजरी क्या है। व्हाट इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड? आमीन। अपने आंखों को बंद करें और मेरे पीछे पीछे बोले, हे परमेश्वर, आपकी हुजरी में मेरा जीवन आज बदल जाए। मैं सीखना चाहता हूं आपकी हुजरी के बारे में। हे पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में आपकी हुजरी बस जाए। धन्यवाद प्रभु, आप मुझसे प्रेम करते हैं। आपका वचन आज मेरे लिए है। मैं विश्वास करता हूं यहां से आज बरकत पाकर मैं जाने वाला हूं। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। यशायाह नबी उस जमाने की बात कर रहा है जब उस जमाने का राजा था उज्जियाह। उज्जियाह जो है एक बहुत अच्छा राजा था। बहुत अच्छा राजा होने के बावजूद भी उसका जो आखिरी समय था वो बहुत ही खराब हो गया। मतलब वो बहुत ही निराश के साथ मर गया। जब राजा इतना अच्छा होकर भी मरते समय उसका शरीर में बीमारी हो गई और उस जो पुअरली गरीबी में वो मर गया, सारे इस्राएल का लोग जो है बहुत मायूस हो गए। सब लोग मायूस। ध्यान से सुनिए, जब राजा मर गया, अच्छा वाला राजा मर गया, तो सब उसके ऊपर सब भरोसा करते थे। यशायाह नबी भी प्रभु को उसमें देखता था, इस्राएल के लोग भी प्रभु को उसमें देखते थे। और जब उज्जियाह राजा मर गया, इस्राएल के लोग सब क्या हो गए? मायूस हो गए। और कई लोग जो है प्रभु से दूर हो गए। लिखा गया है जब उज्जियाह राजा जब मर गया, सब लोग जो निराश हो गए, कई तो प्रभु से दूर चले गए। लेकिन यशायाह क्या कर रहा है? यशायाह वो मायूस नहीं हो रहा है, वो मायूस ही नहीं हो रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि मैंने अपने प्रभु नु, इतने लिखा हो या पीला कलर दे विच पंजाबी पढ़ सकते हो तुसी? मैं अपने प्रभु नु। देखिए, मुश्किल के समय दो चीज हो सकता है। आपकी परेशानी के समय दो चीज हो सकता है, या तो आप प्रभु से दूर हो जाएंगे या आपकी मुसीबत आपको प्रभु के पास लेकर आएगा। डिपेंड करता है कि हमारा दिल कौन सी नेटवर्क पर है।
हमारा मन कहां पर लगा हुआ है? सब लोग दूर हो गए, सब निराश हो गए, सब परेशान हो गए। चलो जी छड्डो जी, हुण तो राजा भी मर गया, सी कौन है, साडे वर्ग साडे ली की होवेगा करके सब जो है प्रभु तो दूर हो गए। लेकिन यशायाह क्या कर रहा है? वो किथे जा रहा है? प्रभु दे हुजूरी विच। बोलो हालेलुया। यशायाह किथे जा रहा है? तुहाडे जिंदगी विच जदों मुसीबत, कठिनाई, दुख, परेशानी आंदी है, तुसीं किथे जाओगे? इधर उधर मत जाओ, इधर उधर मत ताको, सीधा आ जाओ प्रभु दे हुजूरी विच। क्यों? यशायाह कह रहा है कि जब वो प्रभु की हुजूरी में आया, लिखा गया है कि बहुत ही ऊंची सिंहासन विराजमान देखा। हमारा परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है, वो सिंहासन से कभी उतरता नहीं है, क्योंकि जहां भी वो जाएगा वहां पे उसका सिंहासन है, उसका कोई दूसरा पीढ़ी नहीं। और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया, उसके कपड़े से पूरा मंदिर भर गया है। प्रभु यशायाह नबी ये देख रहा है। हमारे मुश्किल के समय अगर हम लोगों को देखेंगे, हम प्रभु से दूर हो जाएंगे। हमारे मुश्किल के समय अगर हम हमारे परिस्थिति को देखेंगे, हम प्रभु से दूर हो जाएंगे। इफ वी लुक एट द सिचुएशन और पीपल ड्यूरिंग आवर ट्रेजेडी, वी विल बी फार फ्रॉम गॉड। लेकिन जब हम प्रभु के तरफ देखेंगे, जब हम प्रभु के तरफ देखेंगे, तब हम प्रभु के करीब आएंगे। जब यशायाह नबी प्रभु के करीब आता है, सारे इस्राएल प्रभु से दूर हो गए, लेकिन वो प्रभु के करीब आता है, तो लिखा गया है क्या हुआ? उसने देखा क्या है वहां पर? उससे ऊंचे पर सराफ, जो सेराफिम, चेरुबिम, वो दिखाई दिया। प्रभु की हुजूरी में कौन होते हैं? कौन होते हैं? कौन होते हैं? प्रभु के दूत होते हैं। और जहां पे प्रभु की हुजूरी नहीं, वहां पर भूत होते हैं। प्रभु की हुजूरी में प्रभु के दूत होते हैं, और जिथे प्रभु दी हुजूरी नहीं, उथे भूत हुंदे ने। अगर असी उथे चले जावांगे तो असी भी भूत बन जावांगे। अगर असी प्रभु दी हुजूरी विच आवांगे तो असी भी दूत दे वर्गा बन जावांगे। हालेलुया। तुसी हुण डिसाइड करो, तुसी की बनना है? दूत बनना है या, बोलिए, पंजाबी बोलते हैं भूतनी के। वो सही बोलते हैं, क्योंकि भूतों के बीच में रहने से वो भूत नहीं होंगे। अगर प्रभु में रहेंगे तो वो पवित्र बनेंगे। दूत कौन है? जो हमेशा प्रभु की प्रस्तिश करते रहे, प्रभु की इबादत करते हैं। अगर हम प्रभु की हुजूरी में रहेंगे, हमें पता चलेगा कि प्रस्तिश कैसे करना है। अगर प्रभु में नहीं रहेंगे तो हमें पता चलेगा कंप्लेन कैसे करना है। When we remain in God's presence, we know how to praise. When we don't remain in God's presence, we know how to complain. यहाँ पे यशायाह जब कहता है, मैं क्या देखा कि वो वहां पे स्वर्गदूत है, क्या कर रहे हैं? की कर रहे हैं वो? ਤੁਹਾਡੇ स्क्रीन ਦੇ ਵਿੱਚ है, लिखा होया है कि लिखा गया है? सरफिम। हाँ, वो की कर रहे हैं? लोगों को नहीं डरा रहे हैं। दे आर नॉट स्केरिंग पीपल, दे आर नॉट इंटिमिडेटिंग पीपल। वो क्या कर रहे हैं? अपने में वो किसी को नहीं वेख रहे, वो सिर्फ प्रभु को वेख के की कर रहे हैं? अपने दो पंखों के जरिए से अपने मुंह को ढांपे हैं, और दो पंखों से अपने पांव को ढांपे हैं, क्योंकि लोगों जो उन्होंने वेख रहा है, उन्होंने पता ना चले ये कौन है। वो कह रहे, प्रभु मैं घट जाऊं, तू लोग मैनू ना पहचाने, लेकिन लोग तेरे। यशायाह जाकर नहीं देख रहा है कि इसका चेहरा किस तरह है, ये कैसा दिख रहा है। वो क्या देख रहा है? प्रभु को देख रहा है। प्रभु की हुजूरी में क्या है? साडा कोई पहचान नहीं होनी चाहिए। प्रभु दी हुजूरी में सिर्फ प्रभु नो लोग देखना चाहिए। आमेन, आमेन। असी गीत गाएं, असी गवाही दवे, असी प्रचार करे, असी जो कुछ भी करे, साडा बल्ले बल्ले ना होवे, बल्ले बल्ले हो तो प्रभु यीशु दी होवे। आमेन, आमेन। लिखा गया है, वो अपने दोनों पांवों से, दोनों पंखों से अपने चेहरे को, दोनों पंखों से अपने पांव को कवर करके, अपने बाकी दो पंखों से वो क्या कर रहे हैं? उड़कर क्या बोल रहे हैं? वो उड़कर कह रहे हैं कि पवित्र 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 सर्वशक्तिमान यहोवा बहुत पवित्र है। साडा परमेश्वर इसलिए परमेश्वर है क्योंकि वो पवित्र है।
पता है असी बहुत सारे गीत गाउंदे ने, ना घबरा मैं नहीं कल्ला, सारे गीत गा रहे हैं, लेकिन स्वर्ग दे विच जो गीत हम गाएंगे ये स्वर्ग का गीत है। दिस इज द सॉन्ग ऑफ हेवन। हमें स्वर्ग में जाके क्या करना है पता है? खराटे लेके नहीं सोना है उधर। स्वर्ग में हमारा एक ही काम है, पता है क्या काम है? उधर रोटी बनाने की जरूरत नहीं, उधर मुंह बनाने की भी जरूरत नहीं। एक फैमिली दूसरे फैमिली में चले गए और उन्होंने देखा कि इस फैमिली के सब बच्चे सब लोग कोई सब्जी काटने में, कोई रोटी बनाने में, कोई खाना बनाने में सारे लगे हुए हैं। ये परिवार गए, बोले वाह आपके घर में सब खाना बनाते हैं, हमारे घर में सब मुंह बनाते हैं। यहां पे लिखा गया है कि हम जब स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में एक गीत है। पता है गीत क्या होता है? गीत जो है हमारे मन और हमारे दिल का जो एक्सप्रेशन है, हमारा जो चिंताएं हैं, जो हमारी भाषा है, जो हमारी परिभाषा है, वो है गीत। इसीलिए जब गीत हम गाते हैं, इधर से नहीं गाना है। गीत किधर से गाना है? सारे बोले कितो गीत गाना है। इसीलिए जो हम गीत गाते हैं उसको समझना जरूरी है, क्योंकि हम जो स्वर्ग में जाने वाले हैं, बोलो स्वर्ग में जाने वाले हैं। जाएंगे आप लोग? संडे स्कूल में पढ़ के एक लड़का आया और स्कूल में अपने टीचर को बोला, जो जोना है ना, जोना की कहानी उसने बताई। वो लड़की जोना की कहानी बताई कि जोना को जो एक मछली निगल दिया था, 3 दिन 3 रात वो जोना भविष्यवक्ता नबी पेट के अंदर, मछली के पेट के अंदर था, और 3 दिन के बाद परमेश्वर ने हुक्म दिया तो वो जाकर किनारे पे उल्टी कर दिया। तो टीचर कहता है इधर कोई मुमकिन है? ऐसे कभी हो सकता है? कैसे हो सकता है ऐसे? तो ये लड़की ने बोली कि जब मैं स्वर्ग में जाऊंगी तो मैं जरूर जोना को पूछ लूंगी। टीचर ने बोला अगर वो नहीं जाएगा तो? बोला आप पूछ लेना। अगर स्वर्ग में कोई नहीं जाएगा तो वो किधर जाएगा? नरक में जाएगा। आप विश्वास नहीं करते, आप जाओगे उधर, आप पूछ लेना। स्वर्ग में जो जाएंगे उनका एक गीत होगा, इसलिए हमें गीत गाना चाहिए। इधर से ही गीत गाना चाहिए, उधर कोई बेसुरा नहीं होगा अगर इधर गाना शुरू करेंगे। ये जो गीत है सुर या बेसुरा की नहीं कहा जाता है। ये जो गीत है आपका जीवन प्रभु के सामने रखना है। पता है हम दुनिया में गीत गाते हैं हमारे बारे में, प्रभु के काम के बारे में, लेकिन जो असल गीत स्वर्ग का है वो है सिर्फ प्रभु के बारे में। ये लोग क्या गीत गा रहे हैं? फरिश्ते कौन सा गीत गा रहे हैं? बोल रहे हैं पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है और सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर सिर्फ पंजाब के ऊपर अपनी महिमा को प्रकाश नहीं करता है। हमारा परमेश्वर सिर्फ उड़ीसा के ऊपर वो अपना तेज को प्रकाश नहीं करता है। हमारा परमेश्वर सिर्फ फिलीपींस के ऊपर अपना तेज प्रकाश नहीं करता है। हमारा परमेश्वर एक ही वक्त में पूरे पृथ्वी पर अपने तेज को भरपूर कर देता है। हालेलुया। कोई उसे महिमा देना चाहेगा, कोई उसको महिमा करना चाहेगा, कोई उसको स्तुति करना चाहेगा। हमारा परमेश्वर एक इलाके में लिमिटेड होकर रहने वाला परमेश्वर नहीं है। साडा रब एक एरिया दे विच, एक कंट्री दे विच रहना परमेश्वर नहीं है। वो सारे पृथ्वी के ऊपर एक समय में रहने वाला, क्योंकि वो आदि और अंत है और वो सर्वशक्तिमान सृष्टि करता है। लिखा गया है कि सारी पृथ्वी पर उसका तेज भरपूर है। कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? सारे बोले यशाया नबी। वो देख रहा है। कब देख रहा है? जब सारे प्रभु से दूर चले गए हैं, निराश है, मायूस है, तब यशाया नबी जब प्रभु के हुजरी में आता है, वहां पर डिस्करेजमेंट नहीं है, वहां पर डर नहीं है। वो क्या है? वहां पर प्रभु की प्रेजेंस को देख रहा है, प्रभु की हुजरी को देख रहा है। और उधर वो देखकर हैरान। सोचिए, सुनिए, अगर एतवार को आप चर्च में आते हैं, प्रभु से मिलेंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे प्रभु आपसे कितना प्यार करता है। और उसके बाद लिखा गया है, और वो क्या कर रहा है? वहां पे आवाज को सुन रहा है। कौन सा आवाज? कि सारे पुकारने वाले के शब्द से देवाड़ियों
की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गए। ये धुआं क्या है? प्रभु की हुजरी है। प्रभु की हुजरी से भर गया। और वहां पर जब यशायाह देखता है, जब लोग आते हैं चर्च में, मीटिंग में, सेमिनार में या कोई भी प्रेज एंड वर्शिप में जाकर जब प्रभु की प्रेजेंस को महसूस करते हैं, बोलते हैं हाय मैनू जो बहुत चंगा लगा, अच्छा महसूस हुआ, ओ मुझे बहुत खुशी हुई, ओ मजा आ गया। प्रभु की हुजरी में मजा आना नहीं चाहिए, प्रभु की हुजरी में कुछ और होना चाहिए। क्या हो रहा है देखिए, जब यशायाह नबी प्रभु की हुजरी को देखा, वो कहता है तब मैंने कहा, क्या कहा? मजा आ गया यार, मैं नीचे गिर गया यार, मैं जंप करने लगा यार, मैं हंसने लगा यार, ऐसे कह रहा है। वो क्या कर रहा है? तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हो गया, आई एम रूइन, लिखा गया है मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाले मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। हालेलुया। जब हम यीशु को देखते हैं, जब हम परमेश्वर को देखते हैं, और जब प्रभु की प्रेजेंस में आते हैं, हम सिर्फ कुछ थोड़ा सा टैंजिबल एक्सपीरियंस होकर नहीं जाएंगे, थोड़ा थरथरा कर गुस्बुम्स होकर नहीं जाएंगे। हम सच्ची तरह से जान पाएंगे कि हम कौन हैं, हम कितना पापी है, हमें कितनी कमजोरी है, हमें क्या कमी है आज, क्योंकि प्रभु इतना पवित्र है। उस सैटेलाइट के सामने, उस रोशनी के सामने हमारा सब कुछ हमें दिखाई देगा। आपको पता है जब पतरस के कश्ती में यीशु जाता है, पतरस रात भर मेहनत करके कुछ भी नहीं पाता है। सुबह जब यीशु जाकर उसको कहता है मैं तेरे कश्ती में आना चाहता हूं, उसने कहा हां जी। प्रभु कहता है थोड़ा सा गहरा पानी में ले जाओ, उसने कहा हां जी। और जब पतरस को प्रभु ने कहा अभी जाल डाल, वो कहता है प्रभु मैंने रात भर मेहनत किया है, कुछ भी नहीं पाया है, लेकिन आप कह रहे इसलिए मैं अभी जाल डालूंगा। और जब उसने जाल डाल दिया, वो खुद खींचने में, उसको खींचने के लिए बहुत ही कष्ट हो गया, वो जाल खींच नहीं पा रहा है। और उसके बाद सारे दोस्तों ने बुला कर कहा आओ सारे मिलकर खींचेंगे। जब उसने जाल को खींचा, इतना ज्यादा मछली वहां पर था, लिखा गया जाल टूटने लगी। बोलो टूटने लगी। आज्ञाकारी बनोगे, प्रभु का हुक्म मानोगे, आपका जाल टूटेगा बरकत से। हालेलुया। सांप कीड़े मकोड़े से नहीं टूटेगा, गंदगी से नहीं टूटेगा, बरकत से आपका जाल टूटने लगेगा। आमेन, आमेन। प्रभु की हुजरी में चाहे वो समुद्र की कश्ती हो या प्रभु के मंदिर यशायाह जाता है, जहां पर प्रभु की हुजरी है, अगर ऐसे प्रभु दा हुक्म मानकर चलना शुरू करेंगे, हम खींचने के लिए भी कमजोर हो जाएंगे, हमारी जाल खुद नहीं खींच पाएंगे। और जब जाल मछली से भर गया, तिलापिया, बांगोस, ये सारे मछली से जब भर गया, मछली जब आ गया, अगर हम होते तो क्या कहते? चलो जी ढोल लेके आओ, पार्टी देनी है, पार्टी देनी है। कई तो बरकत मिलने के बाद चर्च को भूल जाते हैं, नहीं वो काम ज्यादा हो गया, नहीं पैसा ज्यादा हो गया, नहीं बहुत काम हो गया, वो क्या करते थे? हो गया, थैंक यू प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे उते कृपा किया, बहुत कृपा कर, मैं आपकी कृपा को कभी नहीं भूलूंगा करके वहां पर जो बोलता है ये देखो मेरे कश्ती में। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, शायद पतरस इंडियन नहीं था, क्योंकि अगर मैं होता पतरस की जगह में, मैं क्या करता? आज मेरा कश्ती जो है तुम्हारा कश्ती अभी खाली है, मेरा अभी बल्ले बल्ले। मैं इसलिए सोच रहा हूं कि पतरस इंडियन नहीं था। पतरस क्या कह रहा है कि लिखा है, पढ़िए। जदो हाँ आते आख्या, हाँ हालेलुया। प्रभु की हुजरी में जब हम आते हैं, जब हम प्रभु की हुजरी को एक्सपीरियंस करते हैं, हम अब उसके ऊपर क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, लेकिन देखना चाहिए कि मैं कितना पापी हूं। प्रभु की हुजरी में जब लाइट जलता है, पता चल जाता है कि एक्सरे करने के लिए कितने लोग गए हैं। मैं उस दिन गया एक्सरे करने, अब एक्सरे करने के लिए जाते हैं, बाकी लोगों को जो दिखाई नहीं देगा, एक्सरे मशीन को दिखाई देगा, है कि नहीं? When you go for X-ray, nominal, general, ordinary eyes cannot see, but the X-ray machine will see. प्रभु की हुजरी में जब हम जाते हैं, हमें पता होना चाहिए, दुनिया देख नहीं सकता है, जो दुनिया देख नहीं सकती है वो प्रभु एक पल में देख लेता है।
और प्रभु की हुजरी में जब हम आ जाते हैं, हमारे आंख, हमारी नजर भी प्रभु के समान बन जाता है। हम देख पाएंगे, कहेंगे प्रभु मैं पापी हूं। कितने लोग आज कहेंगे प्रभु से, प्रभु मैं पापी हूं। आपके समान, आपके सामने खड़े होने को कौन कह रहा था? प्रभु के सामने खड़े होने का हम योग्य नहीं हैं। यशायाह जब आके कहता है, हाय मैं लुट गया, हाय मैं नाश हो गया, मैं मर गया। प्रभु की हुजरी को वो महसूस कर रहा है, क्योंकि अपने शरीर, अपने जो इंसान के रूप में प्रभु के सामने प्रभु ने कहा मूसा को, एक बार मूसा ने बोला, प्रभु मैं तो आपका फेवरेट बंदा हूं। कैसा बंदा? आज बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, प्रभु का फेवरेट, मेरा प्रार्थना सुनेगा, मेरे चर्च में ही बरकत होगा। प्रभु के नजर में कोई फेवरेट नहीं है? बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए। बलाक जा रहा था, मैं फेवरेट हूं, मैं बंदा हूं, उसकी आंख बंद हो गया, गधे की आंख खुल गई। कोई है मेरे साथ हालेलुया बोलने के लिए? किसकी आंखें खुल गई? अभी गधा पहलवान। अभी इसकी बोलती बंद, बलाक की बोलती बंद, बोलती अभी किसका हो गया है शुरू? ऐसे नहीं सोचना, गधे को भी प्रभु इस्तेमाल करेगा। हालेलुया हालेलुया। वो एक दूसरा संदेश हो जाएगा। वो यहां पर लिखा गया है, जब पतरस देखता है कि प्रभु कितना पवित्र है, जब यशायाह देखता है कि प्रभु कितना पवित्र है, वो अपने आप को नेगेटिव नहीं कर रहा है, वो अपने आप को नकार नहीं रहा है, लेकिन प्रभु के सामने खड़े होने का योग्य मैं नहीं हूं, मेरे वजह से आई डोंट हैव एनी कैपेसिटी टू स्टैंड बिफोर गॉड। इसलिए प्रभु ने क्या कहा? जब हम प्रभु के पास पश्चाताप के साथ, पतरस ने जब कहा प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु ने क्या बोला? मुझे पता है तू पापी है, गेट आउट। ऐसे बोला? अच्छा हो गया, तुझे पता चल गया तू पापी है, हुण कान पकड़ के उठ बैठ कर। ऐसे कहा, तेरा सजा तुझे मिलेगा बेटा, तेनू पता चल गया हुण तू पापी है, 10 किलो सोना लगेगा, 15 लीटर काली मुर्गी, उल्टा पैदल चलना। ऐसे कहा। हमें हमारे पाप से माफ करने के लिए ये सारे कुछ भी नहीं चाहिए। प्रभु ने क्या बोला? पतरस ने जब कहा प्रभु मैं पापी हूं, आगे वाले वचन में प्रभु कहता है, हे पतरस, हे सिमोन, आज के बाद तेरा नाम सिमोन नहीं पतरस होगा, और तू पत्थर है, उस पत्थर के ऊपर मैं क्या करूंगा? वो कहता है पतरस, कहता है सिमोन, तू आज के बाद मछली नहीं पकड़ेगा, तेरा पेशा बदल जाएगा, तेरा धंधा बदल जाएगा। 5-6। जब तक हम प्रभु के सामने अगर असल में आ जाएंगे ना, हमारी जो स्टाइल है, हमारी जो लिविंग है, प्रभु उसको क्या करेगा? बदल डालेगा। आमीन आमीन। विश्वास करने वाले प्रभु को धन्यवाद करें। हम बोलते हैं कोई दूसरा चारा नहीं, बस इधर ही होगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। जब हमें पता चल जाएगा कि हम प्रभु की हुजरी में हैं और हम पापी है, प्रभु के बिना हम पापी है, प्रभु क्या करता है? पतरस को तू पापी है करके उसको दंड नहीं देता है। यशायाह को भी ये नहीं कर रहा है कि हाँ तुझे पता चल गया, लेकिन लिखा गया है, क्या लिखा गया है? उसके 6 और 7 में लिखा गया है कि तब एक शराब हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से बेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास खड़ा, मेरे पास उड़कर आया। देखिए, हमें प्रभु को ढूंढने के लिए गली गली, समुंदर के बाद नदी, नदी के बाद पहाड़, पहाड़ के ऊपर आसमान, आसमान के बाद गली, गली के बाद इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। अगर हम प्रभु की हुजरी में आकर पश्चाताप करेंगे, प्रभु अपने फरिश्तों को हमारे पास, बोलिए, भेजेगा कि नहीं भेजेगा? भेजेगा कि नहीं भेजेगा? हमें परेशानी होना चाहिए, वो पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कर दे, वो प्रोफेट मेरे लिए प्रार्थना कर दे, उधर जाने से उधर नहीं। प्रभु ने हमें जो चर्च दिया है, प्रभु ने हमें जो अपनी हुजरी दिया है, प्रभु की हुजरी में जब हम जाएंगे, लिखा गया है, ये जब स्वीकार करता है, इकरार करता है कि मैं पापी,
मैं तो लुट गया, मैं तो, मेरा जो जीव है ये क्या है, अशुद्ध है, मैं अशुद्ध बात बोलता हूं। देखिए हमारा सबसे बड़ा पाप है हमारी जुबान से, क्योंकि स्लीपिंग टंग से हम कुछ भी बोल देते हैं। जब हम पाप का, वो कहता है कि मेरे ये जुबान ही जो है मेरे पाप का पूरा कारण है। जब वो मान लेता है, प्रभु क्या करता है, उसको सजा नहीं देता है। पहला यूना उसके 1 उसके 8 और 9 में लिखा गया है, जब हम अपने गुनाह को मानते हैं, प्रभु क्या करता है, हमारे सारे अधर्म से हमें, बोले सारे अधर्म से। आज यहां पर हम आए हैं, हमारे 1 है 2 ने सारे अधर्म से हम क्षमा पाकर जाए। जब यशाया नबी वहां पर मान लेता है कि मैं पापी हूं, आई एम द वीकेस्ट पर्सन, तब प्रभु का एक दूत उड़कर उसके पास आता है। लिखा गया है, उसने उससे मेरे मुंह को छूकर क्या कहता है, वो कहता है तू डर मत। जलती हुई कोयला क्या है, जलती हुई कोयला प्रभु की हुजरी, वो सैक्रिफाइस है, वो बलिदान है। वो जहां पर बलिदान चढ़ाए जाते हैं वहां पर लहू छिटका हुआ रहता है, वो प्रभु की हुजरी। आज नया नियम में वो है प्रभु यीशु मसीह का क्रूस। और वहां से प्रभु हमें क्या करता है, वहां पर कहता है तू सर उठाकर चल, तुझे शर्माने की जरूरत नहीं, तुझे डरने की जरूरत नहीं, तुझे गिल्टी कॉन्शियस में रहने की जरूरत नहीं। क्यों, क्या लिखा गया, क्योंकि तूने पश्चाताप, क्या लिखा गया है, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म। प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु की हुजरी में, इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड देयर इज नो बार्गेनिंग। तू ये लेकर आओ तो मैं तेरे लिए करूंगा, तू ये लेकर आओ तो मैं तेरे लिए वो करूंगा। लिखा गया, जदों असी पूरे दिल नाल, पश्चाताप दे नाल, नम्रता दे नाल प्रभु दी हुजूर विच आकर कहांगे, प्रभु मैं पापी, मेरे उत्ते कृपा करा। 2 लोग प्रार्थना करने गए थे, आपको पता है लूका 18 अध्याय में 2 बंदे प्रार्थना करने लगे। एक कर्ज लेने वाला और एक फारिसी, जिसको ज्ञान था, शास्त्र का ज्ञान था। वो दोनों जाकर उसे प्रार्थना कर रहे हैं। एक बड़ा बड़ा फेंक रहा है, फारूसी किस तरह प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु मैं तेरा बंदा हाँ, मैं ये करता हाँ, वो करता हाँ, वो करता। ये जो बंदा इतने बैठा है, इन्होंने कुछ भी नहीं पता, इन्हों दे वर्गा तो मैं कदे भी नहीं। लेकिन वो जो कर्ज लेने वाला, जो पापी अपने आप को समझा, वो क्या प्रार्थना कर रहा है, छाती पे मार के बोल रहा है, हे प्रभु लॉर्ड हैव मर्सी ऑन मी। लिखा गया है, प्रभु किसकी प्रार्थना को सुना, किसके प्रार्थना सुना, जो नम्रता के साथ है। जब हम प्रभु के पास नम्रता के साथ आते हैं, हमारे सारे अधर्म को माफ किया जाता है। वो कहता है तेरा अधर्म दूर हो गया है और तेरे पाप भजन संहिता उसके 15 में लिखा है, कौन है जो प्रभु के सिंहासन, प्रभु के नगर में जाएगा, कौन है जो प्रभु के पर्वत पर खड़ा होगा, जिसके पाप क्षमा हुए हैं और जिसके अधर्म माफ कर दिए गए। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह के वजह से हमारे सारे अधर्म माफ कर दिए गए हैं, हमारे सारे पापों से हमें क्षमा कर दिया गया है। हमें प्रभु ने क्षमा कर दिया है, प्रभु ने हमारा धर्म को दूर कर दिया। जब हम प्रभु की हुजरी में आते हैं, अगर आप यहाँ पे बैठे हैं, अभी तक प्रभु से अपने धर्म को माफ होते हुए नहीं पाया है, आज आपकी बारी है माफी पाकर जाए। आज आपकी बारी है आपके सारे अधर्म से आप साफ होकर जाए, क्योंकि प्रभु की हुजरी में काम कभी आधा नहीं रहता है। बोलो, आधा नहीं रहता है। हमारा प्रभु वो परमेश्वर है, वो सारे काम को पूरा करता है, आधा कभी नहीं करता है। आज प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु से आप सुनकर जाएं कि तेरा अधर्म दूर हो गया है, तेरे पापों से तुझे क्षमा। शैतान आकर क्या कहेगा पता है, नहीं, तेरा पाप बहुत बड़ा है, उसका पाप क्षमा हो सकता है, तेरा पाप क्षमा नहीं होता है। वो शैतान है। वो आपको क्या कहना है शैतान को, शैतान दूर हो जा, मेरा परमेश्वर के सामने बड़ा या छोटा कोई पाप नहीं, पाप ही। और जब मैं प्रभु के सामने पश्चाताप के साथ और नम्रता के साथ आता, वो क्या करता है, मेरे सारे अधर्म से मुझे क्षमा कर देता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें हमारे अधर्म से दूर क्षमा कर दिया है, हमारे पापों से हमें छुड़ाया है। हमें प्रभु का धन्यवाद देना है। 3 सेकंड ले और प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने आपका धर्म को क्षमा किया है, प्रभु ने आपको आपके पापों से क्षमा किया। पता है, अगर वो क्षमा नहीं होता, अधर्म से अगर हमें छुड़ाई नहीं जाता, हम नरक में जाते हैं। आमीन। कितने लोग खुश हैं कि प्रभु ने आपके धर्म को दूर कर दिया है।
पूरब से लेकर पश्चिम जितने दूर है, प्रभु हमारा धर्म को इतना दूर किया है। प्रभु ने हमारे पापों से हमें क्षमा किया है। वी शुड रिजॉइस। हम बोलेंगे बहुत परेशानी, किस बात की मैं शुक्र, किस बात के लिए मैं खुश रहूं? इस बात के लिए खुश रहे कि हमेशा के लिए जो दंड था वहां से प्रभु ने हमें बचा दिया है। हमारी गवाही ये है कि मैं पहले अंधा था, अभी मैं देख सकता हूं। मैं पहले नरक में जा रहा था, अभी मैं बच गया हूं। प्रभु मेरा ये उजाला है, वो मेरी ताकत है। मैं किससे डरा, किससे भय खाऊं? उसके बाद लिखा है, हम जब प्रभु की माफी पा चुके हैं, प्रभु से हम हमारे अधर्म को दूर कर दिए हैं, हम क्या करना चाहिए? खुशी मनाना चाहिए। यसा भी खुशी मना रहा था, लेकिन प्रभु कुछ और बोल रहा है। हमारी खुशी कैसे होना चाहिए? हमारी खुशी कैसे दिखना चाहिए? प्रभु उसको कह रहा है, एक और आवाज पता है, आपके सारे पाप को प्रभु ने, आपके पाप, आपका जो शर्म है, आपका जो रिग्रेट है, आपका जो झूठ है, आपका जो धोखा है, आपका जो अनैतिकता है, आपका अविश्वास है, आपके डाउट है, आपके घमंड, आपके अहंकार, आपका सब कुछ प्रभु ने क्या कर दिया है? पेमेंट कर दिया है। हालेलुया। आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा अभी? टोटल ड्यू कितना है? टोटल ड्यू कितना है? हमें कुछ पेमेंट करने की जरूरत नहीं, लेकिन प्रभु चाहता है हमें जो प्रभु ने क्षमा किया है, जो अधर्म से प्रभु ने हमें मुक्त किया है, हम कुछ करें। लिखा गया उसके बाद क्या कहता है वो? यशायाह कहता है, तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना। प्रभु ने क्या कहा? ये जो तुझे माफी मिली है, अधर्म से मैंने तुझे आजाद किया है, ये अपने पास छिपा के मत रखना। मुझे सब कुछ मिल गया है, इससे सोचकर अकेले मत रहना। पता है, ये आजकल की कलीसिया है, ये आजकल की कलीसिया। प्रभु मेरे लिए की करूंगा, मेनू की मिलूगा, क्या मेरे लिए सब खुश है? कोई मुझे पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा। आज चर्च में, आज कलीसिया में, आज विश्वासी लोग का ध्यान किधर है? खुद के तरफ है। मेरा काम नहीं हुआ, मैं नहीं करूंगा, मेरे को नहीं पूछ रहे, मैं नहीं जाऊंगा, प्रभु मेरा क्यों नहीं कर रहा है? आज हर एक व्यक्ति जो है सेल्फिज्म हो गया, सेल्फ की तरफ देख रहा है। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? वो कह रहा है, प्रभु की एक आवाज आ रही है। प्रभु एक बात कर रहा है। क्या कह रहा है वो आवाज? मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? पता है, पहले वो कह रहा है मैं किसको भेजूं, उसके बाद कह रहा है हमारे तरफ से। मतलब परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर चाहते कि हमें जो पाप क्षमा मिली है, हम उसको बस अपने घर में ही पंगड़ा मत पाए, अपने पास ही मत है। मैं बचाया गया हूं, मैंने किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं प्रभु को जानता हूं। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं चर्च में जाता हूं। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं हालेलुया कहता हूं। आपको पता है, एक बार एक बंदा प्रभु में आया और जो है उसका जो फ्रेंड था, वो उसको एक दिन दूसरे चर्च में लेकर गया, जहां पर जो है जो जिस इलाके में जो है आसपास में लोग रहते हैं जो कि कहते हैं यहाँ पे ज्यादा चिल्लाना नहीं, ज्यादा हालेलुया मत करना। तो ये जो फ्रेंड जो उसको लेकर गया था, उसको कहा तू ज्यादा हालेलुया बोलता है, हमारे चर्च में तू ज्यादा हालेलुया बोलता है, उधर नहीं बोलना, क्योंकि उधर आसपास जो है डेंजरस है। तो बोला ठीक है, बोला नहीं कि तू हालेलुया ज्यादा बोलता है। एक बात सुन लेना, अगर तू उधर हालेलुया नहीं बोलेगा ना ज्यादा, आराम से जाकर वचन सुन के आ जाएगा, तो मैं तुझे अगले हफ्ता नया जूता खरीद के दूंगा। वो चर्च में चला गया। ठीक है पाजी, वचन सुन रहे हैं, इतना अच्छा वचन हो रहा है, इतना अच्छा वचन हो रहा है, वो हालेलुया कहना चाहता है। वो कहता है जूता, वो कहते हैं उसको लगता है कि प्रभु ने हमारे अधर्म को दूर कर दिया है, वो जूता। ऐसे वचन आ रहा है, वचन आ रहा है, वो इसके अंदर से निकल रहा है हालेलुया, इसके अंदर से निकल रहा है हालेलुया। 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, बूटा पाजी के साथ बैठा, उसके बाद बोला मुझे जूता मिले ना मिले, हालेलुया। कई लोग छुपाने की कोशिश करते हैं। यशायाह नबी का प्रभु कह रहा है, तुझे तेरा अधर्म दूर हो गया है, तेरा पाप से तुझे क्षमा कर दिया गया है, अभी इसका जश्न कैसे मनाना है? जाके पार्टी नहीं करना है। अगर तुझे सचमुच जश्न मनाना है, इस तरह जश्न मनाना है कि मेरा उत्तर दे कि कौन जाएगा, मेरे लिए कौन जाएगा। क्योंकि आज दुनिया में 820 करोड़ लोग हैं,
और 820 करोड़ लोगों में आपको पता है जो लोग आज मर रहे हैं वो तकरीबन 580 करोड़ लोग प्रभु को नहीं जानते। 820 करोड़ में से 520 करोड़ लोग यीशु को नहीं जानते। उनके पास सुसमाचार कैसे जाएगा? उनके पास प्रभु का वचन कैसे पहुंचेगा? प्रभु यशायाह नबी को कह रहा है, कौन जाएगा, कौन हमारे लिए? तो यशायाह क्या कर रहा है? यशायाह इधर क्या कर रहा है? प्रभु हूं तो मैं आपकी हुजरी में आया, मैं तो अभी अभी आपकी हुजरी में आया, अभी मुझे भेज रहे हो? ये सवाल किसी और को भेजो। मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं। प्रभु आपकी काबिलियत के मुताबिक आपको नहीं बुलाता। प्रभु क्या करता है? कौन जाएगा मेरा सुसमाचार लेके जाने के लिए? यशायाह क्या कर रहा है? मैं हूं, मैं इतने हां। आज प्रभु जब पूछ रहा है कितने हां, हम कहते हैं प्रभु आज थोड़ा सा बिजी हां, थोड़ा ज्यादा काम पे गया। प्रभु हमें ढूंढ रहा है। आपके इलाके में, आपके परिवार के, आपके घर के चारों तरफ सुसमाचार फैलाने के लिए, आपके लोगों के बीच सुसमाचार फैलाने के लिए प्रभु आपको पूछ रहा है, तुसी हुण किथे? कौन जाएगा? कौन मेरे लिए? क्या आज हम तैयार हैं? क्या आज हम तैयार है कहने के लिए, प्रभु मैं इत्थे ही हां, प्रभु मैनू हुक्म करो, मैं इत्थे ही हां, मैं जावांगा, मैं जावांगा। बहुत लोग सोचते हैं कि हम कैसे कर पाएंगे। देखिए, प्रभु का काम स्टेज के ऊपर ही नहीं है, प्रभु का काम माइक पकड़कर ही नहीं है, प्रभु का काम अपनी चाल चलन से है। प्रभु का काम, अभी आप कहीं भी जा रहे हो, किसी को भी देख रहे हो, उनको प्रभु के बारे में बताओ। कैसे बताओगे? स्टार्ट करना है। अभी अगर किसी को आपने देखा है, हर एक के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, हर एक के लाइफ में कुछ परेशानी है। इसीलिए जो है, अगर हमारे जीवन में जो भी परेशानी है, उनको हम तसल्ली की बात करना चाहिए। आज की दुनिया में लोगों से बात करने के लिए, लोगों को सुसमाचार देने के लिए हमें उनसे कहना है, प्रभु आपके साथ है, परेशान नहीं होना। जिससे भी मिलते हो, ये नहीं कहना इसको छोड़ो यार, ये लोग ऐसे ही है, ये लोग ऐसे ही नहीं। उनको प्रभु चाहिए। आज दुनिया अंधकार में क्यों है? आज लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि वो प्रभु को नहीं जानते हैं। प्रभु के बिना वो लोग आज भटक रहे हैं। हमें, आप रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाओगे, वेटर्स लोग को ज्यादा जो है काली नहीं करना है, जल्दी नहीं करना है। अभी हमने ऑर्डर कर दिया, 20 मिनट हो गया, नहीं आया, नहीं, थोड़ा सा सब्र करो, सब्र करके उनसे बात करो। कोई बात नहीं, हम बैठे हैं, आप आराम से लेके आ जाओ। वो देखेंगे कि ये थोड़ा फर्क लोग है। रास्ते में या आपके विलेज के गार्ड को आप तभी से बात करो, उनको कहो आप थैंक यू, आप हमारे विलेज को, हमारे घर को, हमारे रास्ते को, हमारे सिटी को आप रखवाली कर रहे हो। हमारे इलाके का जो पुलिस है उनको थैंक यू करो। जो लोग जो आपकी मदद करते हैं, आपके साथ जो जिससे आप सब्जी खरीदते हैं उनको आप थैंक यू करो। जिससे आप मिलते हैं, उनके आपके ग्राहक को आप थैंक यू बोलो, दे या ना दे। आप उनसे लेन देन का रिश्ता ना रखे, उनके साथ एक आत्मिक रिश्ता बनाए। उनको बोले मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके ग्राहक को आप जब मिलते हैं बोले आई एम प्रेइंग फॉर यू, गॉड विल ब्लेस यू। आप जब उनके लिए बोलोगे आप सचमुच वो ब्लेस्ड हो जाएंगे। जब वो ब्लेस्ड हो जाएंगे, आपका काम कभी खराब नहीं होगा। अब आपके गार्ड से बोलो कि मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा हूँ, आपके घर के सारे जरूरतें प्रभु पूरा करेगा। उस दिन मैं नीचे आया घर के, और उस गार्ड के साथ मेरा कोई पार्सल आया था, लेने के लिए आया। मैंने उसको बोला जो है आप बहुत मेहनत करते हो, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपके परिवार के सारी जो जरूरतें प्रभु पूरा करेगा, आप फिक्र नहीं करना। पता है, उसी वक्त खड़े खड़े वो रोना शुरू कर दिया। आज मैं चर्च के बाद मेरा फोन तैयार करने के लिए गया था, क्योंकि उस फोन का आज कुलदीपा जी के फोन में कर रहे हैं, क्योंकि मेरा फोन का जो मदरबोर्ड खराब हो गया। मैं सोचा कि बैटरी खत्म हो गया। जब वहां पर गया और जब वो तैयार कर रहा था, वो बड़े आराम से कर रहा था, मुस्कुरा के कर रहा था। मैंने उसको बोला आपने खाना खाया? उसने बोला खाया। क्या खाया? राइस खाया और कॉर्न खाया। मैंने बोला आप बहुत ही अच्छे हो कि आप लोगों की मदद करते हो, आप मेरा काम करते हो, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। वो वहां पे खड़े खड़े रोया, बोला ऐसे बात हमें कोई नहीं करता है। मैंने बोला मैं पास्टर हूं। आप किसी के जीवन को बदल सकते हो, आपके आसपास रहने वालों के जीवन को बदल सकते हो। ये नहीं कि आप मन फिराओ तो बचाओ, ये ही करने की जरूरत नहीं है। ये बाद में आएगा, पहले कनेक्ट करो, उसके बाद करेक्ट करो।
उनके साथ हमें रिश्ता बनाना चाहिए। आज हमारी कलीसिया को भरने के लिए हमारे जीवन में ऐसे बात करना है, ऐसे चलना चाहिए कि लोगों को पता चले कि हम जगत की ज्योति है और हम धरा के नमक है। हमारे चारों तरफ जो लोग हैं आज परेशान, कोई शांति में नहीं है, कोई सुखी नहीं है। हमें प्रभु इसलिए कह रहे कौन जाएगा, कौन मेरे लिए। हमें प्रभु का, प्रभु तो मेरा काम पहला कर, तो उसके बाद नहीं आप निकलो, प्रभु काम करेगा। आमीन। लिखा गया है, क्योंकि मेरे लोग जो सुनते हैं लेकिन सुनते नहीं है। मेरे लोग तो सुनते ही रहते हैं लेकिन समझते नहीं है, देखते ही रहते हैं लेकिन बूझते नहीं है। एक बार एक आदमी जो है 25 साल हो गया चर्च में जाकर, 25 साल से संदेश सुन रहा है, अलग अलग पास्टर का वचन वो सुन रहा है। उस चर्च में कई सारे विजिटिंग प्रीचर आते हैं, प्रचार करके जाते हैं। वो कहता है 25 साल हो गया मैं वचन सुन रहा हूं लेकिन एक भी वचन मुझे याद नहीं है। सुनने का क्या फायदा, ये पास्टर लोग मेरे ऊपर टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं। वो बात सुन रहा था एक बंदा, उसने बोला मेरी माँ भी ना मेरे बचपन से लेकर आज तक इतना अच्छा खाना बनाया, मुझे अभी तक पता नहीं कि कौन सा खाना कैसे बनाते हैं। तो उसने बोला ये बात मुझे क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरी मम्मी ने जो खाना बनाई और मैंने खाया, बेशक मुझे उसका कोई मेन्यू याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है जो भी खाना उसने बनाई वो मेरे लिए अच्छा था। और वो खाना खाया तो आज मैं जवान हूं, बड़ा हूं, तंदुरुस्त हूं और मजबूत हूं। इसीलिए मुझे याद रहे ना रहे मैं शुक्र करूंगा, खाता रहूंगा। इसी तरह तू शुक्र कर, वचन सुनते आ रहे। आमीन, हालेलुया। तो यहां पर प्रभु कहता है कौन जाएगा, हमें जाना है। यशायाह नबी कहता है मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरे लोग जो है सुनते हैं और समझते नहीं है, देखते हैं पर बुझते नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है, जाना है। बोलो जाना है। किधर जाना है, किधर जाना है, किधर जाना है? सारे जातियों के पास। जब लोगों को दूसरों के पास गवाही देने के लिए जाने का समय है, वो जो है कहीं और चले जाते हैं। पता है आजकल की कलीसिया की बीमारी क्या है? आजकल की जो कलीसिया उसकी बीमारी ये है कि बस इकट्ठे करो, बस इकट्ठे ही करो, इकट्ठे ही करो, इकट्ठे ही करो। लेकिन प्रभु क्या चाहता है? इकट्ठा ही करना नहीं, उसके साथ साथ हमें जाना है उनके पास। आपके इलाके में जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, उनके जिम्मेवार आप हैं। मलाबोन के इलाके में, नवतास के इलाके में, बुलाकांत के इलाके में, कविते के इलाके में, जहां जहां हम रह रहे हैं, वहां पर अगर हमारे जीवन के जरिए से लोग सुसमाचार नहीं सुन रहे हैं, उनका लहू का हिसाब प्रभु हमसे लेगा। प्रभु ने हमें माफ कर दिया है, हमें भी दूसरे को माफ करना है। अगर हम सुसमाचार लेकर दूसरे के पास जाएंगे, लिखा गया हिंदी इंग्लिश में, व्हेन वी रिच वी बिकम रिच। जब हम दूसरे के पास सुसमाचार के साथ पहुंचते हैं तो हम प्रभु के अनुग्रह में क्या हो जाएंगे? अमीर हो जाएंगे। आप अमीर बनना चाहेंगे? आप अमीर बनना चाहेंगे? हाँ जी। सचमुच प्रभु ने कहा कि सबसे पहले उसकी राज्य, उसकी धार्मिकता की तलाश करो, उसके राज्य और उसकी धार्मिकता के काम करो। प्रभु वो क्या करेगा? हमारे सारी बातों को वो पूरा करेगा। ऑल दिस थिंग्स, जिन बातों के बाद वजह से हम परेशान है, चिंतित है, वो सब कुछ प्रभु क्या करेगा? पूरा करेगा। असी काम करना है। किसका काम करना है? प्रभु दा। प्रभु ने साढ़े उत्ते काम कर दिता है, हुण की करना है? प्रभु दा काम सानू करना है। पोस्ट ऑफिस में काम करके, पुलिस डिपार्टमेंट में जाके तनख्वाह लोगे, रेलवे में नौकरी करके, एयरलाइंस में नौकरी तनख्वाह लेने जाओगे आप? हाँ जी। अगर हम इस रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, दूसरे रेस्टोरेंट में जाके बिल पेमेंट करेंगे? नहीं। अगर हमें प्रभु से पाना है तो काम किसके करना है? सारे बोले, जो नहीं बोल रहे वो बोले। हाँ जी। प्रभु से अगर तनख्वाह पाना है, प्रभु से अगर मजदूरी पाना है, तो काम किसका करना है? हम करते हैं काम शैतान के, और प्रभु कहता है प्रभु देता नहीं है। हम करते हैं काम खुद के और बोलते हैं प्रभु देता नहीं है, अब उसको देता है, इसको देता है। हाँ, वो प्रभु के काम कर रहे हैं। सुनिए, जदवासी प्रभु का काम करने के लिए निकलेंगे। जब भी मौका मिलता है प्रभु के काम के लिए निकलने के लिए, आप अगर घर बैठ जाते हो, आपका तनख्वाह, जो बरकत आपके लिए आने वाला होता है, वो रुक जाता है, जीपीएफ फंड में पड़ जाता है। जब हम प्रभु के लिए निकलते हैं, उसका जो इनाम है सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो प्रभु का जो हार्ट बीट है वो है।
आगे बहुत सारी बात है, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन बात कहना चाहता हूं, आज प्रभु ने हमें माफ किया है, प्रभु ने हमारा धर्म से हमें आजाद किया है। हमारा फर्ज है हम प्रभु का काम करें। जितने खाली कुर्सी है उसको भरना हमारा काम है। हम लोगों को खींच खींच के लेकर नहीं भरेंगे, हम लोगों के पास जाएंगे, अपनी गवाही बताएंगे, हमें लोग देखें, जाने ये लोग कितने जा रहे हैं, प्रभु दे हुजूर में जा रहे हैं, और वो भाग भाग कर इधर आएंगे। हालेलुया। कौन तैयार है मेरे साथ? कौन तैयार है मेरे साथ? क्यों कहने के लिए प्रभु मैं तैयार हूं, मैं जाऊंगा। अपने आंखों बंद करे, अपने आंखों बंद करे और प्रभु ने कहे, प्रभु मैं इत्थे हाँ, मैनू भेज। आपके घर के अंदर भी प्रभु भेजना चाहता है, आपके घर के बाहर भी प्रभु भेजना चाहता है, जहां पे जाकर हम प्रभु की गवाह बनेंगे। हमारी मुश्किलें, हमारी तकलीफ दूर नहीं हुआ है करके रोना नहीं, मायूस नहीं होना। असी प्रभु दा काम करांगे, प्रभु साडा काम करेगा। ਅਸੀਂ प्रभु दा काम करांगे, प्रभु सारे जरूरतां नूं प्रभु पूरा करेगा। Any needs that we have, any problem that we have, we will see that happening when we start serving God. आज किन्ने लोग इतने कहने लगे, प्रभु ऐसा नबी दे वर्गा मैं भी तुहाड़ा दर्शन पाना चाहता। प्रभु जी मैनू भी ये एश्योरेंस आज मिल जाए कि मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, मेरा अधर्म दूर हो गए हैं, और मैं इसको छिपा के नहीं रखूंगा, मैं इसको मेरे मतलब के मुताबिक नहीं करूंगा, लेकिन प्रभु मैं आपकी सेवा करूंगा, प्रभु मैं आपके लिए काम करूंगा। आज किन्ने लोग ये थे कहने लगे, प्रभु मैं तुहाड़ा काम करांगा, तू जिथे मैनू भेजना चाहता है मैं उत्थे जावांगा, प्रभु मैं इत्थे। आज किन्ने लोग वो प्रभु दे सामने खड़े हो जावे, क्योंकि तुहाडे सारे दुख नू, तुहाडे सारे परेशानियां नू, तुहाडे सारे चिंता नू प्रभु दूर करना चाहता है, प्रभु तुहानू इस्तेमाल करना चाहता है। साडे कौम दे लई प्रभु तुहानू इस्तेमाल करना चाहता है। आपके और मेरे परिवार, मेरे समाज के लिए प्रभु हमें इस्तेमाल करना चाहता है। हम बरकत पाकर हमारे घर के बीच में हम ना बैठे रहें, हम सिर्फ और ज्यादा दुनिया की चीजों को प्राप्त करने के लिए प्रभु से प्रार्थना ना करते रहें, लेकिन आज प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, प्रभु मुझे आपकी गवाह बना, प्रभु मैं अपने जीवन के जरिए से लोगों को आपके पास लेके आना चाहता हूं। प्रभु जी मेरा जीवन आपकी महिमा के लिए हो जाए, प्रभु मैं आपके राज्य को, आपकी धार्मिकता को ढूंढना चाहता हूं, मैं आपके राज्य के लिए काम करना चाहता हूं। दुनिया के तमाम काम से बढ़कर है प्रभु का काम करना, इसलिए कहा गया है ग्रेट कमीशन। ये प्रभु के साथ हम काम करते हैं, हम यीशु के साथ मजदूर हैं। प्रभु कहता है कि फसल पक चुके हैं, मजदूर थोड़े ही हैं, खेत पक चुके हैं, मजदूर थोड़े ही हैं। प्रभु कहता है कौन जाएगा, कौन मेरे लिए? बगैर कोई जाए वहां वो कैसे लाए ईमान, बगैर लिए यीशु नाम वो कैसे पाए नजात। ये लाखों करोड़ों लोगों के पास कौन जाएगा? ये पंजाब के विश्वासियों, ये जलंधर के विश्वासियों, ये मालाबोन के विश्वासियों, ये नवतास के विश्वासियों, मनीला के विश्वासियों, कौन जाएगा? कौन जाएगा? प्रभु पूछ रहा है, प्रभु पूछ रहा है कि कौन जाएगा, असी किसनू भेजे? इतने किन्ने लोग कहने लगे प्रभु मैं तैयार हाँ। किन्ने लोग आज प्रभु नु दसने कहने के लिए प्रभु मैं तैयार हाँ। कितने लोग कहना चाहेंगे प्रभु मैं तैयार हूं? हाउ मेनी ऑफ यू कैन से लॉर्ड आई एम विलिंग, यूज मी फॉर योर ग्लोरी, लॉर्ड आई एम विलिंग, यूज मी फॉर योर किंगडम। प्रभु मैं तैयार हूं, आपके राज्य के लिए मुझे इस्तेमाल कर। आज कितने लोग हैं प्रभु से कहने के लिए अपने आप को समर्पण करें, आपको और मुझे कुछ नहीं करना है, यशायाह नबी के समान नम्रता के साथ और पश्चाताप के साथ उसकी हुजूरी में आना है। आज प्रभु कहे प्रभु मैं आपके करीब आता हूं, प्रभु मुझे आप इस्तेमाल करें। आप जब कहेंगे प्रभु मुझे इस्तेमाल करे, प्रभु आपके जीवन के सारे कमी घटी को पूरा करेगा, आपके परेशानी को प्रभु दूर करेगा, तुहाडे परेशानियां नु वो दूर करेगा, तुहाडे सारे जरूरतां नु वो पूरा करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर तुहानू प्यार करता है, यीशु तुहानू प्यार करता है। अगर आप यहां पर हैं, अगर तुसी इत्थे हो, हुण तक प्रभु यीशु मसीह नु अपना दिल नहीं दिए हो, अगर तुहाडा परमेश्वर हुण भी प्रभु नहीं है, अगर तुहाडे जिंदगी विच ये शांति नहीं की, अगर आपका जीवन ये दुनिया में खत्म हो जाएगा कि आप प्रभु के साथ हमेशा के लिए रहोगे, तो आज प्रभु से कहे प्रभु जिस तरह अपनी यशायाह नबी को कहा उस तरह आज मेरे पाप को भी क्षमा कर दो। मैं अपने गुनाह नु मानदा हां, प्रभु जी मैनू तुसी माफ करो, तुसी मेरे लिए लहू बहाया, तुसी मेरे लिए क्रूस उठाए, तुसी मेरे लिए कोड़े खाए, प्रभु तुम मैनू आज माफ करो। प्रभु मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, लॉर्ड आई वांट टू वॉक विथ यू। अपने हाथों को उठाए, अपने हाथों को उठाकर प्रभु नु कहे प्रभु मैं तैयार हां, प्रभु मैनू माफ करो, मैनू तैयार करो, मैनू इस्तेमाल करो।
और जिन जिन बात के लिए आप परेशान हैं, जो बात के लिए आप फिक्रमंद है, मेरा काम कैसे होगा, जिस बात की मैं इंतजार कर रहा हूं वो कब मिलेगा, अगर हम आज प्रभु के काम के लिए तैयार हो जाएंगे, सिर्फ हाथ मत उठाना, अपने दिल को समर्पण करना, कहना प्रभु मुझे आपके काम के लिए इस्तेमाल करो। जवानों को प्रभु पूछ रहा है, जवानों को प्रभु पूछ रहा है, तुम्हारा जीवन मैं चाहता हूं, क्या तुम दोगे मुझे आज? सबको प्रभु पूछ रहा है, मुझे तुम्हारे जीवन की जरूरत है, क्या तुम मुझे दोगे, ताकि मैं तुम्हारे जीवन को आशीषित जीवन बना दूंगा। God is looking for our life and say, can you give me your life so that I can make your life a blessed life? आज अगर हम प्रभु को अपना जीवन दे देंगे, वो हमारे जीवन को अभिशप्त जीवन नहीं बनाएगा, परेशान जीवन नहीं बनाएगा, दुखी जीवन नहीं बनाएगा, हमारे जीवन को वो पूरी बरकत जीवन बना देगा। किन्ने लोग चाहते आज कि तुम्हारा जीवन बरकत जीवन बन जाए, किन्ने लोग चाहते ने कि आज तुम्हारा जीवन भरपूरी दे नाल भर जाए बरकत। आज प्रभु नु कहे, प्रभु मैं तैयार हूं, प्रभु नु दसो, प्रभु नु कहो, प्रभु को कहो अभी, टेल गॉड टुडे, लॉर्ड आई एम हियर, यूज मी। प्रभु को कहे, प्रभु मैं तैयार हाँ, मैनू इस्तेमाल करो। कोई भी मुंह नहीं खोला हुआ है, अपने मुंह को खोल के बोलो प्रभु नु दसो, प्रभु मैं तैयार हाँ, मैं इत्थे हाँ, मैनू इस्तेमाल करो, मेरे परिवार दे लई, मेरे कारोबार दे लई, मेरे कौम दे लई मैनू इस्तेमाल करो। प्रभु मैनू भेजो, जिते तुसी मैनू भेजना चाहते हो मैनू भेजो। लॉर्ड सेंड मी वेरेवर यू वांट टू सेंड मी। प्रभु मुझे भेजो जहां पे आप मुझे भेजना चाहते हो, क्योंकि सुसमाचार का काम बहुत जरूरी है। आज समय कम है, प्रभु यीशु मसीह के आने के समय बहुत ही नजदीक है। आज बहुत सारे लोग 820 करोड़ में से 580 करोड़ लोग आज नरक में जा रहे हैं, उनके पास कौन जाएगा? प्रभु मैं और मेरी कली से आज हम खड़े होकर अपने हाथों को उठाकर आपके जो इनविटेशन है, आपके जो कॉलिंग है, आपके जो डिमांड है, उसके सामने प्रभु जी नतमस्तक होते हैं और हम कहते हैं, प्रभु हम तैयार है, हमें आप भेजो, हमें आप इस्तेमाल करो, हमारे कौम के लिए, हमारी सिटी के लिए, हमारे इस देश के लिए, हमारे शहर के लिए। प्रभु जी आप हमें इस्तेमाल करो। प्रभु जी हमें पता है हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां पे रहेंगे, इसकी फिक्र कर रहे। आप कह रहे सबसे पहले मेरे राज्य उसकी धार्मिकता का तलाश करो, ये सारी बातें तुम्हें दी जाएगी। हम विश्वास करते हैं, निर्वासक को धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप हमारी सारी बरकत हमें दे चुके हैं, आप हम इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रभु जी हमें आप इस्तेमाल करें, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी सारे बंधन को आपने तोड़ दिए हैं, सारे धर्म को आपने दूर कर दिए हैं, सारे पापों को आपने क्षमा कर दिए हैं। प्रभु जी ऐसा नबी के जैसा हम कहते हैं, हमें आप इस्तेमाल करें, हमारे कलीसिया को आप मल्टीप्लाई करें, हमारे कलीसिया को आप इस्तेमाल करें प्रभु जी आपकी महिमा के लिए, ताकि कोई भी रुक ना जाए लेकिन हर कोई बचाए जाए, कोई नाश ना हो जाए लेकिन सब कोई बचाए जाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।